ईरान इसराइल जंग जून 2025 में 12 दिनों तक चली थी। अगर ये जंग 15 दिन चलती तो इसराइल घुटने टेक देता। ये दावा कर रहे हैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी 3 दिनों में यानी 23, 24 और 25 जून को हम वो करते कि इसराइली हमारी किसी भी मिसाइल के वार से बच नहीं पाते। यही वजह रही कि अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा था। ईरान का तो ये भी कहना है कि उसने ईरान इसराइल जंग के दौरान अपनी हाईटेक मिसाइल कासिम बसीर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर वो ऐसा कर लेता तो तबाही तय थी और इसराइल का हाल क्या होता कोई नहीं जानता। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर नासिरजादे ने ये बात ओमान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बताई थी। ईरान तो ये भी कह रहा है कि उसने कई देशों में अपनी हथियार फैक्ट्रियां बना रखी हैं जिसमें उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस बात की तस्दीक खुद ईरानी डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे कर रहे हैं। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि लंबी लड़ाई में ईरान को हथियारों की कमी आ जाएगी, ईरान के हथियार खाली हो जाएंगे, हो सकता है उनका आकलन गलत साबित हो। ईरान ने खुद अपने यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तो भर ही रखी है हथियारों से, वहीं दूसरे मुल्कों में भी उसने हथियार कारखाने लगा लिए हैं। अगर वाकई ये कारखाने एक्टिव हैं तो वहां से भी लंबी जंग के हालात में लगातार हथियार मिलते रहेंगे ईरान को। कहा जाता है कि इनमें से कुछ मुल्क तो इसराइल के बेहद करीब हैं। ईरान की इस बात को संजीदगी से इसलिए भी लिया जा सकता है कि एक दौर में इराक के साथ लगभग 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है ईरान। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में ईरान की हथियार फैक्ट्री हैं, लेकिन कहाँ, इस सवाल पर उन्होंने ये कहते हुए पर्दा डाल दिया कि ईरान इसका खुलासा समय आने पर करेगा। माना जा रहा है कि ईरान के ये हथियार कारखाने सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में हो सकते हैं। हालांकि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद ईरान को वहां काफी नुकसान हुआ है। सीरिया या शाम में अबू मोहम्मद जौलानी की HTS हुकूमत ईरान विरोधी मानी जाती है, लेकिन लेबनान, इराक और यमन में अब भी ईरान का सिक्का चलता है। लेबनान में हिजबुल्लाह की वजह से, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या हज़दुश्शाबी के चलते और यमन में हुती या अंसारुल्लाह तो ईरान के इशारे पर ही काम करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और यही वजह भी है कि वो इसराइल और अमेरिका से भिड़ जाता है। उसकी मिसाइल और ड्रोन ताकत के आगे इसराइल कहीं नहीं ठहरता। ये 12 दिनों की जंग में दुनिया ने देखा भी है। कहा जाता है कि ईरानी मिसाइलों की जद में इसराइल का कोना कोना है। गौरतलब है कि 13 जून को इसराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया, जिसमें दर्जनों इस्राएली लोगों की जान चली गई। 24 जून को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ।